स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर यानी आपकी जो बुक है विस्टास, उसके अंतर्गत चैप्टर 2 और ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है। हालांकि ये चैप्टर का नाम है सेकंड चैप्टर ही है द टाइगर किंग। ये कल्कि ने लिखा है जो तमिल राइटर रहे, जर्नलिस्ट रहे, पोएट रहे, क्रिटिक रहे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रहे। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि स्टोरी बहुत ही जानदार है, बहुत ही अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। द टाइगर किंग। अब स्टोरी जो है वो वास्तव में राजा के नाम पर है कि राजा जो है उनको टाइगर किंग ही कहा जाता था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। द ऑथर कहते हैं द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। कि जो प्रतिबंधपुरम यानी एक जगह है, एक राज्य है जिसके जो महाराज हैं वही इसके स्टोरी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस। उनको पहचाना जा सकता है, यानी उनका जो नाम है उन्हें हिज हाइनेस। अब हाइनेस शब्द यूज किया जाता है राजा महाराजाओं को। हिज हाइनेस के नाम से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जमींदार जनरल के रूप में, किलेदार मेजर के रूप में, सतव्याग्र संहारी और सतव्याग्र संहारी के रूप में, महाराजाधिराज के रूप में, महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट, ये उनका नाम है। महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट, यानी ये सब नाम बताए जा रहे। जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याग्र संहारी, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट और सर जिलानी जंग बहादुर। सर जिलानी जंग बहादुर, MADACTC और CRCK, ये सब नाम है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन ये नाम सारे, ये पूरा उनका नाम, इसको शॉर्ट रूप में कहा जा सकता है। ऑफन माने प्रायः, शॉर्टेंड माने छोटा करके, टू द टाइगर किंग, यानी इन सब नामों को इस नाम में जोड़ा जा सकता है, यानी कहें मिला के एक नाम किया जा सकता है, वो है टाइगर किंग। अब आगे देखें। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। अब ऑथर यहां कहते हैं आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं यहां आपको बताने आया हूं। कम फॉरवर्ड माने होता है आगे आना, तो मैं आपको बताने आया हूं। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उनका टाइगर किंग नाम क्यों पड़ा। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग, बहाना बनाने का, टू एडवांस ओनली टू एंड इन, कि एडवांस में, कि मेरा ये बहाना बनाने कोई इरादा नहीं कि पहले से ही बहाना बनाऊं, कि ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि मैं अपनी कहानी को एक स्ट्रेटेजिक माने योजनाबद्ध तरीके से पूरा करूं और विड्रॉल कर जाऊं, वापस आ जाऊं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं, यानी इसका मैं कोई दावा नहीं करता। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। यहां ऑथर कहते हैं कि मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं करता या प्रिटेंड नहीं करता, यानी बहाना नहीं बनाता। प्रिटेंड माने होता है बहाना बनाना, तो मैं इस चीज का दावा नहीं करता या बहाना नहीं बनाता कि मैं इस कहानी को कहकर, योजनाबद्ध तरीके से कहकर वापस आ जाऊं अपनी बात पर। ठीक, यानी इस चीज का मैं दावा नहीं करता। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्तूक बॉम्बर, यहां तक कि एक स्तूक बॉम्बर की धमकी भी। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्तूक बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। ट्रैक माने होता है पथ, थ्रो मी ऑफ माने फेंक देना, ऑफ माने होता है दूर कर देना, यानी यहां तक कि एक स्तूक बॉम्बर भी मुझे मेरे पथ से विचलित नहीं कर सकता। द स्तूक इफ इट लाइक, अगर स्तूक चाहे। स्तूक एक बम वर्षक होता है जो बम की बारिश करता है, बम की,
कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट, बीट अ रिट्रीट माने होता है पीछे हटना, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। अब ऑथर कहता है कि यहां तक कि एक स्तूप भी शीघ्रता से, हेस्टी तरीके से, हेस्टी माने होता है शीघ्रता से, पीछे हट सकता है फ्रॉम माई स्टोरी। वो कहता है कि मैं स्तूप से, कोई यदि बम वर्षक स्तूप भी मुझे मेरे मार्ग से विचलित करना चाहे तो वो ना कर पाएगा, अगर स्तूप चाहे तो मेरी कहानी से पीछे हट सकता है। यानी ऑथर के कहने का मतलब यह है कि कोई भी उसको उसके मार्ग से ये कहानी कहने में विचलित नहीं कर सकता। अब आगे देखें, राइट एट द स्टार्ट। अब ठीक शुरुआत में, सबसे पहले राइट एट द स्टार्ट, ठीक स्टार्ट में, इट इज इंपरेटिव, ये आवश्यक है, ये इंपरेटिव है, ये जरूरी है, इट इज इंपरेटिव, ये अत्यावश्यक है, टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज माने होता है प्रकट करना, अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, कि जो वाइटल माने जो मुख्य, वाइटल माने होता है ऊर्जा से भरा, वाइटल, इंपोर्टेंस माने होता है मुख्य, है ना। तो वाइटल का मतलब ही महत्वपूर्ण होता है, दोनों का मतलब। तो जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस है, इसका महत्व है, अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में। तो ऑथर कहता है सबसे पहले तो ये आवश्यक है इस बात को प्रकट करना कि इसकी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस वाली चीज क्या है टाइगर किंग के बारे में, वो चीज बताना पहले बहुत जरूरी है। एवरीवन who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage। अब ऑथर यहां कहते हैं फेस टू फेस, कि ऑथर यहां कहते हैं एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, प्रत्येक व्यक्ति जो इनके बारे में पढ़ेगा, विल एक्सपीरियंस, वो अनुभव करेगा, द नेचुरल डिजायर, उसके अंदर एक नेचुरल इच्छा होगी, टू मीट अ मैन ऑफ इनडोमिटेबल करेज, कि उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा होगी जिसके पास ये अदम्य करेज है, इनडोमिटेबल करेज है, फेस टू फेस। कि कोई भी व्यक्ति जो इस स्टोरी को पढ़ेगा वो ऐसे व्यक्ति से जिसके पास इतना अदम्य साहस हो, जिसका नाम टाइगर किंग है, उससे मिलने की वो जरूर इच्छा करेगा, स्वाभाविक रूप से इच्छा करेगा। ऑथर यहां कहते हैं क्योंकि वो बताते हैं इट इज इंपरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपोर्टेंस, कि जो महत्वपूर्ण, अहम महत्व का जो टाइगर किंग के बारे में जो मैटर है वो पहले जरूरी है कहना। तो अब ऑथर यहां कहते हैं कि जो भी इसको पढ़ेगा वो ये जरूर एक्सपीरियंस करेगा, इच्छा, नेचुरल इच्छा, कि ऐसे व्यक्ति से मिला जाए फेस टू फेस। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन ऑथर कहते हैं कि देयर इज नो चांस, कि कोई चांस ही नहीं है, ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, कि ऐसे किसी व्यक्ति की इस प्रकार की इच्छा पूरा होना, चांस नहीं है इसका। क्यों नहीं है, अब आगे वो बताते हैं। एज भरत सेड टू राम, अब जैसे कि भरत ने राम से कहा था, रामायण की बात हो रही, अबाउट किसके बारे में, अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में कहा था। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, कि जैसे भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, वैसे ही टाइगर किंग हैज रीच्ड, टाइगर किंग पहुंच गया है, दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर, कि जो सारे लिविंग क्रीचर का जो फाइनल एबोर्ड होता है, निवास स्थान होता है, रहने का स्थान होता है, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं सभी का फाइनल एबोर्ड क्या होता है, अंतिम रहने का स्थान क्या है, मृत्यु। तो वो भी मृत्यु वाली जगह पहुंच गए हैं, यानी टाइगर किंग अब मर गया तो कोई व्यक्ति उससे फेस टू फेस नहीं मिल सकता। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग मर चुके हैं। The manner of his death is a matter of extraordinary interest। अब ऑथर यहां कहते हैं the manner of his death, कि उनकी मृत्यु किस तरीके से हुई, किस मैनर से हुई, is a matter of extraordinary interest। ये एक extraordinary माने असाधारण, इंटरेस्ट रुचि की एक बात है, मैटर है ये, यानी ये बड़ी असाधारण बात है कि उनकी मृत्यु किस ढंग से हुई, ये बड़ी असाधारण रूप से रोचक बात है। It can be revealed only at the end of the tale, और ये कहानी केवल it can be revealed, ये प्रकट हो सकती है only at the end of the tale, tale माने कहानी, कि ये बात तो अब कहानी के अंत में ही प्रकट हो सकती है या बताई जा सकती है। The most fantastic aspect of this demise was that as soon as he was born,
Astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. अब ऑथर आगे कहते हैं द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ दिस डिमाइस. अब इस मृत्यु का जो सबसे फैंटेस्टिक शानदार पहलू है वो था कि एज सुन एज ही वॉज बोर्न, कि जो ही उसका जन्म हुआ, कि जब ही उसका जन्म हुआ किसका, टाइगर किंग का, तो एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड माने होता भविष्यवाणी की. तो जो ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने ये भविष्यवाणी की दैट की वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को निश्चित रूप से मरना पड़ेगा. द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम, कि बच्चा जब ग्रो अप होगा, बढ़ेगा, यानी जब बच्चा बड़ा होगा, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा होगा. जब ग्रो अप होगा तो टू बिकम बनने के लिए होगा, क्या बनने के लिए, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, हीरों का हीरो, चैंपियन ऑफ चैंपियन, चैंपियनों का चैंपियन. बट लेकिन ये भविष्यवक्ता ऐसा कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो ज्योतिषी हैं राजा के बारे में, जो बच्चा जन्मा है टाइगर किंग जिसका नाम होना, उसके बारे में ज्योतिषी ऐसा कह रहे कि ये बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, नायकों में नायक, वीरों में वीर बनेगा. बट दे बिट देयर लिप्स, लेकिन उन्होंने अपने ओंठों को काट लिया. इतना कहते कहते उन्होंने ओंठ काट ली अपनी. दे बिट देयर लिप्स एंड सॉलोड हार्ड, और अब उनको निगलना मुश्किल हो गया. कहने का मतलब अब वो कह नहीं पाए अपनी बात को और आगे नहीं कर पाए. वेन कंपेल्ड टू फोर्स, वेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, लेकिन जब उनको कंपेल किया गया, बाध्य किया गया टू कंटिन्यू, आगे कहने के लिए, तो द एस्ट्रोलॉजर्स, इतना समझ में आ गया, बट दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने ओंठ काटे, माने ओंठ काट लेना, बोलते बोलते बोल नहीं पा रहे, एंड swallowed हार्ड, और अब उनके लिए थूक घुटना भी एक टाइप से मुश्किल था, यानी उनके लिए कहना बड़ा कठिन था, उन्हें अपनी बात पर विश्वास करना कठिन लगता था. यानी अब वो जो कहने वाले वो अलग है, थोड़ा हटके. बीन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और जब वे कंपेल हुए, बाध्य हुए टू कंटिन्यू करने के लिए अपनी बात, तो द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट. केम आउट माने बाहर आना, विद इट. तो अब शब्द उनके मुख से ऐसे बाहर आए, यानी जब उन्हें अपनी बात को जारी रखने के लिए मजबूर किया गया, तब ज्योतिषियों ने इन शब्दों से कहा. क्या कहा, दिस इज अ सीक्रेट, केम आउट विद इट. इस बात से वे बोले, क्या बोले, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि ये रहस्य जो बिल्कुल भी, एट ऑल माने बिल्कुल भी रिवील नहीं किया जाना चाहिए, प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, हम इसको प्रकट नहीं करेंगे. तो ऐसा वो कहते हैं, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि जिसको बिल्कुल भी प्रकट नहीं होना चाहिए. एंड एट, और एट, तो भी वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, तो भी हम कहने के लिए बाध्य हैं, हम कहे दे रहे. द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, स्टार माने राशि, कि बच्चा इस राशि में जन्मा है, विल वन डे, एक दिन क्या हो जाएगा, हैव टू मीट इट्स डेथ, और एक दिन इसकी मृत्यु से सामना होगा, यानी एक दिन इसकी मृत्यु होगी. अब ऐसा वो कहते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने बालक को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा. अब आगे देखें, दैट डे, एट दैट वेरी मोमेंट, अब उसी क्षण, एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी क्षण, अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बड़ा चमत्कार, टुक प्लेस माने घटित हुआ, एक बड़ा चमत्कार हुआ. एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एक आश्चर्यचकित करने वाला वाक्यांश, फ्रेज, इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 day old, कि 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर, की इमर्ज माने होता है निकलना, फ्रॉम द लिप्स माने ओंठों से, ऑफ द 10 day old, कि 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर, ये बच्चे का नाम है, जो टाइगर किंग जिसका नाम होने वाला है, ये उसी का नाम है, कि वो 10 दिन का था और उसके मुख से एक आश्चर्यचकित करने वाली फ्रेज निकली. फ्रेज माने होता है वाक्यांश, एक वाक्यांश निकला. वो क्या कहता है, ओ वाइस प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं, प्रोफेट्स माने पैगंबरों, एवरीवन, अब समझे, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूफेक्शन,
ट्रांसफिक्स्ड माने होता है अबाक, और स्टुपेफैक्शन माने होता है आश्चर्य। अब वे सभी आश्चर्य में अबाक खड़े रहे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे छोटा सा बच्चा बोल पड़ा। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर, अब दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, अब वे एक दूसरे की तरफ घबराए देखते रहे, वाइल्डली देखते रहे, एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और अपनी पलकें झपकाते रहे। अब एक दूसरे की तरफ बड़े घबराए हुए देख रहे थे और पलकें झपका रहे थे, वाइल्डली देख रहे थे, बड़े चौंक कर कि अरे ये क्या हुआ, यानी पागलों की तरह एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और ब्लिंक्ड, पलक झपका रहे थे। ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान पैगंबरों, इट वाज आई हु स्पोक, ये मैं हूं जिसने ये बोला है, यानी बोलने वाला मैं हूं, जो ये शब्द बोले वो मैं ही बोल रहा हूं। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब इस समय कोई ग्राउंड्स ही नहीं थी, कोई जमीन ही नहीं बची थी संदेह की, यानी संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। नो ग्राउंड्स फॉर डाउट माने संदेह की गुंजाइश न रहना। दिस टाइम, अब जब बालक ने इतना कहा कि ये मैं ही बोल रहा हूं, तो अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days एगो, ये इन्फेंट माने होता है शिशु, बॉर्न माने जन्मा, जस्ट 10 days एगो, ये ठीक 10 दिन पहले जन्म लेने वाला शिशु ही था। हु हैड इनंसिएटेड, इनंसिएटेड माने होता है व्यक्त करना, कहना, द वर्ड्स सो क्लियरली, कि ये वही है जिसने ये शब्दों को बड़े क्लियरली इनंसिएट किया, माने उच्चारित किया, शब्दों को जिसने उच्चारित किया ये वही है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल, अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था माने जो मुख्य ज्योतिषी था, उसने टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपना चश्मा उतारा, टुक ऑफ किया, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और उस बेबी की तरफ बड़े इंटेंटली, बड़े गौर से देखा, ध्यान से देखा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, अब वो बच्चा छोटा कहता है कि ऑल दोज, वे सब, हु आर बॉर्न, जो जन्मे हैं, विल वन डे हैव टू डाई, उनको एक दिन मरना पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट, और ये नो करने के लिए, जानने के लिए, वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शंस माने भविष्यवाणी, और ये जानने के लिए कि एक दिन सब लोगों को मरना है, ये जानने के लिए हमें आपके किसी भी प्रिडिक्शंस की जरूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, देयर वुड बी सम सेंस, कुछ सेंस की बात हो, कुछ समझ की बात हो इसमें, इन इट, इसमें, इफ यू कुड टेल अस, अगर आप हमें बता सको, द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि वो मृत्यु किस तरीके से होगी, वो तरीका यदि आप हमें बता सको तो कुछ थोड़ा समझदारी वाली बात होगी। द रॉयल इन्फेंट, उस राजसी शिशु ने, रॉयल माने राजसी, अटर्ड दीज वर्ड, इन शब्दों को कहा, इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, स्क्वीकी वॉइस माने होता है अपनी पक्षी जैसी थोड़ा तीखी आवाज में उसने कहा। कि बात महत्व की तब हो, सेंस वाली बात तब हो जब आप तरीका बताएं कि किस तरीके से मरने वाला हूं मैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, वंडर माने होता आश्चर्य, कि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो मुख्य ज्योतिषी था, उसने अपनी उंगली को अपनी नोज पे रख लिया, नाक पे रख लिया, इन वंडर, आश्चर्य में। अब बेबी बियरली 10 days ओल्ड, कि एक बच्चा मुश्किल से, बियरली माने मुश्किल से 10 वर्ष का, जो 10 वर्ष का है, ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, वो अपने ओंठ बोलने के लिए खोलता है। नॉट ओनली दैट, ना केवल ये, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और ना केवल ये बल्कि इट ऑल्सो रेजेस, ये उठाता भी है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी करता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। रादर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वार ऑफिस, रादर बल्कि लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वार ऑफिस, कि युद्ध कार्यालय से जो समाचार इश्यू होते हैं उसकी तरह, देन फैक्ट्स, बल्कि तथ्य, यानी कहने का अर्थ यह है कि यह सत्य नहीं, बल्कि ये फैक्ट नहीं, देन फैक्ट, बल्कि बात यह है कि रादर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वार ऑफिस,
कि यह सत्य नहीं बल्कि युद्ध कार्यालय से निकलने वाले समाचारों जैसा लगता था। कि हालांकि अगर ऐसा कोई बच्चा कहता है तो ये कोई फैक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, ये बुलेटिन, समाचार की तरह बोला वो, इश्यूड बाय द बार ऑफिस, जैसे युद्ध कार्यालय से कोई समाचार निकले हों। बुलेटिन माने समाचार। द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, ऑफ माने होता हटा देना। तो मुख्य ज्योतिषी ने अपनी फिंगर से, मतलब नोज से फिंगर हटा ली। एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, उस छोटे राजकुमार पर अपनी आंखें गड़ाई। फिक्स्ड आंखें गड़ाना माने आंखें टिका लेना, दृष्टि टिका ली। फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, उस छोटे राजकुमार पर दृष्टि टिकाई। द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, बुल माने होता है सांड, यानी वृषभ, बैल, ये राशि का नाम है। द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि जो राजकुमार है वो वृषभ राशि में जन्मा है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो बैल है और शेर है, मतलब टाइगर है, बाघ है, वो दुश्मन है एक दूसरे के। देयरफॉर, इसलिए, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड, और उसने ये एक्सप्लेन करके कहा, समझा के कहा, इसलिए मृत्यु बाघ से होगी। डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, मृत्यु बाघ से होगी, यानी जो राजकुमार है वो बाघ के द्वारा मारे जाएंगे। यू मे थिंक दैट, आप सोच सकते हैं, दैट की क्राउन प्रिंस, यू मे थिंक, आप सोच सकते हैं, दैट की क्राउन प्रिंस माने राजकुमार, जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वेक, थ्रोन इनटू अ क्वेक माने होता है कांप जाना, थ्रोन माने होगा फेंका जाना, और क्वेक माने कांपना। ठीक, तो आप क्या सोचते हैं वो कब कपा जाएंगे? माने अब ऑथर यहां रीडर से पूछ रहा है, पढ़ने वाले से कह रहा है कि यू मे थिंक, आप सोच सकते हैं, दैट की क्राउन किंग जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वेक, कि आप सोच सकते हैं कि क्राउन प्रिंस राजकुमार जंग बहादुर कांप गए होंगे। व्हेन ही हियर्ड द बर्ड, जब उन्होंने ये चीज सुनी, वर्ड द टाइगर, कि जब उन्होंने टाइगर शब्द सुना होगा तो हो सकता वे कांप गए हों। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, लेकिन यहां ऑथर कहते दैट वाज एग्जैक्टली, ये चीज वास्तव में वही थी, व्हाट डिड नॉट हैपन, यानी यही चीज तो हुई नहीं, कांपे ही तो नहीं वो। यानी आप सोच सकते हैं कि वो कांप गए होंगे, लेकिन वो कांपे ही नहीं, बिल्कुल नहीं कांपे। एज सुन एज ही हियर्ड, और जैसे ही उन्होंने सुना, उस छोटे बच्चे ने, तो ही प्रोनाउंस्ड, उसने बोला, उच्चारण में बोला, ही प्रोनाउंस्ड। As soon as he heard, it pronounced. अच्छा, फिर सुने, as soon as he heard, जैसे ही उसने सुना, it pronounced, the crown prince gave a deep growl. तो राजकुमार ने जैसे ही ये चीज सुनी तो it pronounced, अब it शब्द यूज किया गया उस बच्चे के लिए, यानी राजकुमार ने प्रोनाउंस के उच्चारित किया। the crown prince gave a मतलब वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब इट प्रोनाउंस, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल, ग्रॉल माने होता है गुर्राना, यानी राजकुमार ने जैसे ही इस शब्द को बोलते सुना, उससे जो ज्योतिषी है उससे, तो है गहरी आवाज में गुर्राया। द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल, तेजी से उसने ग्रॉल किया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और जब वो बोला तो भयभीत करने वाले टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उसके ओठों से भयभीत करने वाले शब्द निकले। लेट टाइगर्स बिवेयर, और वो क्या कहता है, लेट टाइगर बिवेयर, बाघ सावधान हो जाएं। फिर आगे कहता है, दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ। अब ऑथर यहां आगे कहते हैं कि दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ, राइफ माने व्याप्ति, भरा हुआ, कि ये बात केवल अफवाह से भरी हुई है इन प्रतिबंधपुरम, कि प्रतिबंधपुरम राज्य में ये बात, ये एकमात्र अफवाह थी, यानी यह वर्णन मात्र ऐसी अफवाह है जो प्रतिबंधपुरम में फैली है। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ, राइफ माने व्याप्त, इन प्रतिबंधपुरम, कि एक अफवाह है जो
वहां फैली है। बट विद हाइंड साइट, लेकिन हाइंड साइट माने आगे के दृश्य से, पक्ष दृश्य से, आगे के दृश्य से, वी में कंक्लूड, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि अगर ये अफवाह भी मानी जाए, लेकिन अगर आगे की बात देखी जाए, आगे के दृश्य देखे जाए जो अभी कहानी में हम लोग पढ़ेंगे, तो उनसे ये पता चलता है कि ये कुछ ट्रुथ पर बेस्ड थी। अगर उसमें कंक्लूड किया जाए, निष्कर्ष निकाला जाए आगे के दृश्यों से, तो पता चलेगा ये कुछ सच्चाई पर भी बेस्ड था। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर। अब जो राजकुमार थे, क्राउन प्रिंस थे राजकुमार, जंग बहादुर ग्रीव टॉलर, वे बड़े हुए, उनकी लंबाई बढ़ी। एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, बड़े हुए और शक्तिशाली भी होते गए, लंबे हुए और शक्तिशाली भी होते गए दिनों दिन। नो अदर मिरेकल मार्क्ड, कि कोई अन्य मिरेकल नहीं, मार्क्ड चिन्हित हुआ, हिज चाइल्डहुड डेज, यानी उनके बचपन के दिनों में अन्य कोई चमत्कार नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, अपार्ट फ्रॉम माने हटकर, यानी के अतिरिक्त, द इवेंट माने घटना, ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, कि जिस घटना को अभी अभी वर्णन किया गया है कि उनके बचपन की बात, कि जब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, उसकी बात के अलावा और कोई अन्य चमत्कार उनके बचपन में नहीं हुआ। ये अब ऑथर यहां ये बात कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर दिया गया, बता दिया गया है। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, बच्चा, अब ये बड़े राजकुमार बड़े हो रहे, तो द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, अब ये बड़े होकर किसका दूध पीते हैं? अंग्रेज गाय का दूध पीते हैं, और अंग्रेजी गाय का दूध पिया इन्होंने। वाज ब्रॉट अप, और इनका पालन पोषण किया गया, बाय एन इंग्लिश नैनी, नैनी माने होता है धाय, एक अंग्रेजी धाय ने इनको पाला बड़ा किया। और ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, और अंग्रेज द्वारा इनको अंग्रेजी सिखाई गई, ट्यूटर्ड की गई। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, और ये कुछ नहीं देखते थे लेकिन केवल इंग्लिश फिल्म ही देखते। सॉ नथिंग, कुछ नहीं देखते, बट इंग्लिश फिल्म, केवल इंग्लिश फिल्म। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट डिड, एग्जैक्टली जो क्राउन प्रिंसेस होते थे, यानी जो राजकुमार वगैरह होते अदर स्टेट्स के, जैसे वो करते थे जो वही इन्होंने भी किया। अदर इंडियन स्टेट डिड माने करते थे। वेन जब ही केम ऑफ एन एज ऑफ 20, जब वो 20 वर्ष के हुए, तो द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट्स ऑफ बार्ड्स, बार्ड्स माने होता है संरक्षण, कोर्ट्स ऑफ बार्ड्स माने होता है कानून के संरक्षण, यानी जो राज्य विच हैड बीन विद द कोर्ट्स ऑफ बार्ड अंटिल देन, तब तक जो कानून के संरक्षण में था, केम इनटू हिज हैंड, कि जब वो 20 वर्ष के हुए तो जो राज्य कानून के संरक्षण में था वो उनके हाथ में आ गया, यानी अब वो राजा बन गए 20 वर्ष की अवस्था में। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन राज्य में सभी, प्रत्येक व्यक्ति, बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन राज्य में प्रत्येक व्यक्ति उस एस्ट्रोलॉजर्स यानी उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन को याद था, सभी को ये चीज याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और कई लोगों ने इस मैटर को डिस्कस करते रहे, कई लोग इस बात की चर्चा करते रहते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, और धीरे से ये बात महाराजा के कानों में आई। अभी तक महाराज बड़े हुए तो भूल गए थे, लेकिन अब महाराज के कानों में आ गई। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, महाराज के कानों में ये बात आई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, कि प्रतिबंधपुरम स्टेट में इन्यूमरेबल फॉरेस्ट थे। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, कि प्रतिबंधपुरम राज्य में इन्यूमरेबल माने असंख्य, क्या थे? असंख्य वो थे, जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनमें बहुत सारे टाइगर्स भी थे उन जंगलों में। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और उस पुरानी कहावत को महाराजा जानते थे। वो कहावत क्या थी? यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में यानी आत्मरक्षा में, यू मे किल इवन अ काउ, इवन माने यहां तक कि आप अपनी आत्मरक्षा में गाय को भी मार सकते हैं। ये कहावत उनको पता थी, यानी गाय को भी मारने में पाप नहीं, यदि आत्मरक्षा का सवाल हो। वैसे तो पाप है गौ हत्या,
there could certainly be no objection to killing tigers in self defense, और there could certainly be no objection, और निश्चित ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, कि अगर हम सेल्फ डिफेंस में टाइगर को भी मार दें तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। अब महाराज ने यानी स्टार्टेड आउट शिकार करना प्रारंभ कर दिया, स्टार्टेड आउट माने प्रारंभ कर दिया ऑन अ टाइगर हंट, कि उन्होंने टाइगर हंट यानी से बाघ का शिकार करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब आगे देखें। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर। बियॉन्ड मेजर माने सीमा से परे, माप से परे। थ्रिल्ड माने होता है रोमांचित होना। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, कि जब उन्होंने पहला अपना टाइगर मारा तो उनकी वो सीमा से अधिक उत्तेजित थी, थ्रिल्ड थी, रोमांचित थी। थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन he killed his first tiger, he sent for the state astrologer, he sent for माने बुलावा भेजना, state astrologer उन्होंने राज्य के ज्योतिषी को बुलावा भेजा, and showed him the dead beast, dead माने मृत, beast माने जानवर, और उसको वो मृत जानवर दिखाया, मृत पशु दिखाया। what do you say now, he demanded, डिमांड माने मांग करना। उन्होंने कहा what do you say now, अब आप क्या कहते हैं, he demanded। अब यहां डिमांड का मतलब उन्होंने उत्तर की आशा में मांग की, यानी कहने का मतलब उन्होंने इतना कहा कि व्हाट डू यू से नाउ, अब आप क्या कहते हैं। अब इतना वो ही डिमांड, उन्होंने इतना बोला, डिमांडेड कर देता, बोलने से अर्थ आएगा। योर मजेस्टी में किल, महाराज योर मजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड। ड्रॉल माने धीरे धीरे बोलना। एस्ट्रोलॉजर ने धीरे धीरे बोला, योर मजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। एग्जैक्टली माने ठीक ठाक, सेम मैनर यानी योर मजेस्टी माने महाराज एक ही तरह से, एक ही तरीके से 99 टाइगर मार सकते हैं, लेकिन बट वॉट लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, निर्भय बोलो, स्पीक बोलो विदाउट फियर, बिना भय के बोलो। महाराज अब इतना कहते हैं एस्ट्रोलॉजर से। एस्ट्रोलॉजर कहता है, धीरे से बोलता है, कहता है महाराज, दबी आवाज में कहता है महाराज आप 99 मार सकते हैं एक ही तरीके से, लेकिन, तो महाराज कहते हैं बट व्हाट, लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, निर्भय बोलो। तो बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन 100वें टाइगर में आपको बहुत केयरफुल होना होगा। मस्ट बी वेरी केयरफुल, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। व्हाट इफ, क्या हो यदि द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, क्या हो यदि, यहां वर लगाए यानी कल्पना की गई कि मान लो यदि 100वां टाइगर ही मारा गया तब क्या हो। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स। राजा पहले कहते हैं कि क्या हो यदि 100वां टाइगर भी मारा जाए, तो अब ज्योतिषी यहां कहता है देन आई विल टीयर अप, तब मैं फाड़ दूंगा ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, कि ज्योतिष की जो मेरी सारी किताबें हैं वो सब मैं फाड़ दूंगा, तब मैं ये सारी किताबें फाड़ दूंगा। सेट फायर ऑन देम, उनमें आग लगा दूंगा। एंड, और, अब और कह के ये रुक गया तो राजा कहते हैं एंड, और क्या, तो फिर आगे वो ज्योतिषी कहता है एंड, कहता है आई शैल कट ऑफ माई टर्फ, टर्फ माने होता है चोटी, कि मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और अपने बाल छोटे करवा लूंगा यानी सिर मुड़वा लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट हो जाऊंगा यानी बीमा एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर्स फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, इनकोहेरेंट माने होता असंगत, बेतुका। इस बेतुकी नोट पर, इस बात पर, नोट माने बात, यहां अर्थ है कि इतनी बात कहकर उन्होंने अपनी बात फिनिश की, समाप्त की ज्योतिषी ने। अब आगे देखें तीसरा पार्ट इसका। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑनवर्ड्स माने उस दिन के बाद से, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। इनहेबिटिंग माने होता है निवास करना, कि प्रतिबंधपुरम में निवास करते हुए सारे टाइगर के लिए ये
सेलिब्रेशन था, माने एक उत्सव था, कि उत्सव का माहौल था। उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सारे टाइगर्स के लिए उत्सव का माहौल था। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स माने आगे, कि उस दिन से के बाद आगे से इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। अब आगे देखें, द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराज। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, क्योंकि राज्य ने टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया था, रोक दिया था, बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा, एक्सेप्ट द महाराज, केवल महाराज को छोड़कर। यानी राज्य में महाराज को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आ प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट, और ये घोषणा प्रभाव में इश्यू कर दी गई, इस आशय की घोषणा की गई। इस प्रोक्लेमेशन माने होता आशय, a proclamation was issued to the effect that, कि इस आशय की घोषणा की गई कि if, अगर anyone dare to fling so much as a stone at a tiger, कि अगर किसी ने डेयर माने होता है हिम्मत करना, अगर किसी ने फ्लिंग माने होता है उछालना, अगर किसी ने टाइगर की तरफ एक पत्थर भी उछालने की कोशिश की, हिम्मत की, तो ऑल हिज वेल्थ, तो उसकी पूरी संपत्ति, एंड प्रॉपर्टी, और सारी प्रॉपर्टी, वुड बी कन्फिस्केटेड, सारी संपत्ति और सारी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। द महाराज बोर्ड, महाराज ने, द महाराज बोर्ड, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100th टाइगर्स। अब महाराज ने कसम खाई, वो माने होता है कसम खाना, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, कि वो अन्य सभी मैटर को अटेंड तब करेंगे, ओनली आफ्टर, केवल बाद, कब के बाद, किलिंग द 100th टाइगर, 100 शेर का शिकार करने के बाद, 100 टाइगर, शेर नहीं टाइगर का शिकार करने के बाद ही वो अन्य बातों पर ध्यान देंगे। राजा ने ऐसी प्रतिज्ञा की। इनिशियली, प्रारंभ में, द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, कि प्रारंभ में राजा अच्छे से सेट प्रतीत हुए अपनी एम्बिशन, महत्वाकांक्षा को रियलाइज करने में। यानी प्रारंभ में लगता था, इनिशियली द किंग सीम्ड, प्रारंभ में, इनिशियली पहले तो ये इनिशियली माने प्रारंभ में, है ना, कि प्रारंभ में द किंग सीम्ड, राजा प्रतीत होते थे, वेल सेट, बहुत अच्छे से सेट, टू रियलाइज हिज एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा को रियलाइज करने में, यानी ठीक ठीक गति देने में, या पूरा करने में, या समझने में। यानी प्रारंभ में लगता था कि राजा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ठीक गति से जुटे थे। नोट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स। अब ऐसा नहीं है, नॉट दैट, ऐसा नहीं, ही फेस्ड नो डेंजर्स। अब पहले वो इसलिए गति में ठीक गति से लगे थे, अपनी वेल सेट थे, अपनी एम्बिशन को रियलाइज करने में, महसूस करने की उनकी महत्वाकांक्षा क्या है। उनकी महत्वाकांक्षा थी 100 टाइगर्स को मारना। लेकिन नॉट दैट, ऐसा नहीं है, ही फेस्ड नो डेंजर्स, पहले उन्होंने कोई खतरा मोल नहीं लिया था, यानी पहले उन्होंने कोई खतरा फेस नहीं किया था, खतरे ही फेस नहीं किए थे। देयर वर टाइम्स, अब ऐसा भी समय आया, देयर वर टाइम्स, ऐसे भी कई बार आया, वेन, जब, द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब मार्क मार निशाना, कि जब बुलेट से निशाना चूक गया, द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, और टाइगर उनके ऊपर छलांग लगा के, लीप्ड अपॉन हिम माने उनके ऊपर छलांग लगाना, तो टाइगर उनके ऊपर छलांग लगा के भी आया। यानी शुरुआत में ऐसे अवसर भी जब फिर बाद में आए कि गोली का निशाना चूक जाता था और बाघ उनके ऊपर छलांग लगा देता था। लीप अपॉन हिम, लीप माने छलांग लगाना। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, बेयर माने नंगे, और वो बीस्ट से माने उस पशु से अपने नंगे पैरों से, नंगे हैंड्स, अपने नंगे हाथों से ही लड़ते थे। यानी कोई हथियार नहीं होता था, कोई बंदूक नहीं होती थी, और लड़ने लगते थे उस जानवर से। ईच टाइम इट वाज महाराजा हु वॉन, और प्रत्येक बार महाराज ही जीतते थे। एट एनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। अब कहते हैं, अब ऑथर यहां कह रहे हैं, लेकिन अब एक और समय आया। पहले तो उन्होंने खतरे का कभी खतरा नहीं, टाइगर को शिकार करते समय कभी खतरे नहीं उठाए थे, लेकिन अब खतरे भी उठाने लगे थे। अब एक और समय आया, वो ऑथर यहां कह रहे हैं, एट एनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन,
कि एक और अन्य समय आया जब ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, थ्रोन माने गद्दी, लूज माने खोना, कि एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें अपने सिंहासन को खो देने का खतरा था, यानी सिंहासन के खोने का भी खतरा था। एक ऐसा समय भी आया। आ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक हाई रैंक का, उच्च श्रेणी का ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम घूमने आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वो टाइगर को शिकार करने का बहुत शौकीन था। आ फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और एक फॉन्डर था, एक शौकीन था वो, यानी एक जो उच्च अधिकारी आया वो टाइगर को शिकार करने का शौकीन था और उसके साथ फोटो खिंचवाने का शौकीन था। विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, यानी जो भी टाइगर्स को वो शूट करता था, गोली मारता था, फिर उसके साथ खड़े होकर वो फोटो भी खिंचवाता था। एज यूजुअल, एज यूजुअल यानी फिर आगे देखें जरा, एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और हमेशा की तरह ही विश्ड, उसने चाहा टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, कि वह हमेशा की तरह वो प्रतिबंध, एज यूजुअल माने सामान्यतया, कि वो प्रतिबंधपुरम में शिकार करना चाहता था। यानी एक नया ऑफिसर आया है जो चाहता है कि वहां सामान्य, एज यूजुअल माने सामान्यतया, यानी हमेशा की तरह, सामान्यतया ही विज्ड, वो चाहता था टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, एज यूजुअल माने सामान्यतया, वो प्रतिबंधपुरम में शिकार करना चाहता था वो अंग्रेज। बट द महाराज वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व, अब लेकिन जो महाराज थे वो अपने रिजॉल्व, अपने निश्चय पर दृढ़ थे, फर्म थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, और वो बोले कि मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, व्यवस्था करता हूं, किसी अन्य शिकार की कर सकता हूं। यू मे गो ऑन, आप जारी रख सकते हैं, आप बोअर हंट, यानी आप सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप एक चूहे का शिकार कर सकते हैं, यानी मैं चूहे के शिकार को कंडक्ट करा सकता हूं, उसका भी आयोजन करा सकता हूं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, और हम एक मच्छर के शिकार के लिए तैयार हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है, लेकिन टाइगर का शिकार असंभव है, ऐसा महाराज। अब चूंकि महाराज प्रतिबंधपुरम के इजाजत नहीं दे रहे उस अंग्रेज को। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट बर्ड टू द महाराज, अब जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने अपनी सेक्रेटरी यानी सचिव, ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट बर्ड माने होता है संदेश भिजवाना, टू द महाराज। अब ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने महाराज को थ्रू द दीवान, फिर से देखें जरा, द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट बर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान, कि दीवान के हाथों ब्रिटिश ऑफिसर के सचिव ने महाराज को संदेश भिजवाया। दैट की द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, ये संदेश भिजवाया कि दुरई को स्वयं बाघ नहीं मानना था, यानी दुरई स्वयं बाघ को नहीं मानना चाहती, उनको डिड नॉट हैव टू किल, उन्हें खुद नहीं मारना था। द महाराज को डू द एक्चुअल किलिंग, अब ये संदेश आया ब्रिटिश अधिकारी की तरफ से, उसके सचिव ने दीवान को संदेशा भेजा कि जो दुरई, यहां अधिकारी को बोला जा रहा है जो ब्रिटिश ऑफिसर है, कि वो स्वयं नहीं मानना उनको स्वयं नहीं मानना था। द महाराज को डू द एक्चुअल किलिंग, कि वास्तविक जो किलिंग है वो महाराज कर देते, महाराज मार देते। वॉट वॉज इंपोर्टेंट, लेकिन जो इंपोर्टेंट बात थी वो ये थी, टू द दुरई के लिए, वाज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, की स्वयं की एक फोटोग्राफ थी, होल्डिंग द गन पकड़े हुए, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेस माने होता मृत लाश, की गन पकड़े हुए और स्टैंडिंग ओवर अ टाइगर्स कारकेस, की टाइगर की लाश के ऊपर खड़े होकर गन पकड़े हुए फोटो खिंचाना, ये उनकी इच्छा थी। वो केवल ऐसा, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट था, ये महत्वपूर्ण था, यानी वो केवल इतना ही चाहते थे, उन्हें खुद नहीं मानना था। बट द महाराज वुड नॉट एग्री इवन टू दिस
प्रपोजल, लेकिन महाराज इस प्रपोजल में भी एग्री नहीं हुए, इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए। इफ ही रिलेंटेड नाउ, अगर वो थोड़ा अब नरम भी होते हैं, अब ऑथर यहां कहते हैं कि अगर अब वो थोड़ा नरम भी होते हैं, थोड़ा बहुत नरम भी पड़ गए, तो व्हाट वुड ही डू, तो वो क्या करेंगे। इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट, कि अगर अन्य ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप आ जाएं फॉर टाइगर हंट, कि अगर ये नरम भी पड़ गए तो अगर अदर ऑफिसर आ गए, क्या होगा उस समय, अगर दूसरे ब्रिटिश अधिकारी बाघ के शिकार के लिए वहां आएंगे। अब आगे देखें, बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि राजा ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा पूरा करने से रोक दिया था, प्रिवेंट कर दिया था। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, उसकी इच्छा पूरी करने से राजा ने रोक दिया था। द महाराज स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ माने स्वयं, कि महाराज खुद खड़े थे अपनी गद्दी खोने के खतरे में। स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, स्वयं। अब आगे देखें, यानी अपना स्वयं राज्य भी वो खोने के खतरे में खड़े थे राजा। अब आगे देखें, द महाराज एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू, इश्यू माने मुद्दा, कि इस विषय पर महाराज और दीवान ने एक मंत्रणा की, यानी डेलिब्रेशंस माने होता है विचार विमर्श करना, हेल्ड डेलिब्रेशंस माने विचार विमर्श आयोजित करना, यानी इन दोनों ने, महाराज और दीवान ने, महाराज के दीवान ने एक मंत्रणा की। एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, यानी बातचीत इनकी आपस में हुई और परिणाम स्वरूप अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविथ माने होता है फौरन, तुरंत, अविलंब, कि एक टेलीग्राम भेजा गया, डिस्पैच किया गया टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाता, कि कैलकाटा की जो फेमस ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की, उनको एक टेलीग्राम भेजा गया और सेंड, उसमें कहा गया सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, कि अलग अलग डिफरेंट डिजाइन की एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स भेजी जाएं, उनके सैंपल भेजे जाएं, उनके नमूने भेजे जाएं। तो सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ 50 अंगूठी आई। द महाराजा सेंट द होल लॉट, यानी होल लॉट माने सारी की सारी, टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी माने होता है सुयोग्य पत्नी, और महाराज ने वो सारी की सारी ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को भेज दिया। अब महाराज उसको थोड़ा ललचाने की कोशिश करते हैं ब्रिटिश ऑफिसर को। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सेप्टेड द दुरई सैनी टू चूज वन, और द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, अब राजा और उसके मंत्री यानी दीवान ने एक्सपेक्ट किया था, आशा की थी कि द दुरई सैनी, यानी जो पत्नी है उसको दुरई सैनी कहा जा रहा है, किसकी पत्नी, ब्रिटिश ऑफिसर की, कि द दुरई सैनी टू चूज 1 और 2 रिंग्स, कि एक या 2 रिंग्स ये चुनेंगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और जो रेस्ट होंगी बाकी होगी उनको वापस भेज देंगी, विद नो टाइम, उसमें अब कोई समय नहीं लगा, यानी अविलंब, बिना देरी के, तुरंत ही, विद नो टाइम एट ऑल माने बिल्कुल भी, यानी बिल्कुल भी देरी किए बिना। द दुरई सैनी सेंट हर रिप्लाई, उन्होंने अपना उत्तर भेजा, दुरई सैनी ने, यानी ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी ने अपना उत्तर भेजा, और क्या उसमें वो कहती हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपके उपहारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 दिन में एक बिल, 3 लाख का बिल, 3 लाख रुपए का एक बिल आया, केम फ्रॉम, आया कहां से, द ब्रिटिश ज्वेलर्स की जो कंपनी थी वहां से बिल आ गया। द महाराज वाज हैप्पी, अब महाराज खुश थे, दैट की दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, यद्यपि, दो माने यद्यपि, ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, हालांकि उन्होंने 3 लाख रुपए खो दिए। ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उन्होंने, ही हैड मैनेज्ड, लेकिन उन्होंने मैनेज कर लिया, संभाल लिया, अपनी शासन को बरकरार रख लिया, यानी उन्होंने अपने शासन को रिटेन कर लिया, फिर से पुनः बरकरार रखा, यानी उन्होंने अपना शासन अपने पास रह गया, उनका राज्य उनके पास रह गया, यानी वो अपना राज्य नहीं खो सके। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। आगे देखें, द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। अब जो महाराज का जो टाइगर हंट था, बाघों का शिकार, हंट थे, शिकार थे,
कंटिन्यू जारी रहे टू बी हाईली सक्सेसफुल, यानी अत्यधिक सफल होते रहे, यानी महाराज के बाघों के शिकार अत्यधिक सफल होते रहे, हाईली सक्सेसफुल होते रहे। विद इन 10 ईयर्स, और 10 वर्षों के अंदर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, और 10 वर्षों के अंदर वो 70 शेर मारने के योग्य हो गए, 70 बाघ मारने के योग्य हो गए, यानी कहने का मतलब है 70 का उन्होंने शिकार कर लिया। विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, यानी 70 टाइगर वो मार सकने की उनमें क्षमता हो गई, यानी मार दिए उन्होंने, ये अर्थ है। विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स एंड देन, और तब एन अनफोर्सीन हर्डल, एक अनदेखी, अनफोर्सीन यानी अप्रत्याशित, जिसकी कोई आशा ना हो, हर्डल माने बाधा, ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, एक अप्रत्याशित बाधा, ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल माने विराम, कि उनके मिशन के लिए एक अप्रत्याशित बाधा ने विराम डाल दिया उनके मिशन पर। यानी कहने का मतलब है कि अब एक अप्रत्याशित कठिनाई उनके लक्ष्य को विराम दे देती है। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, कि अब जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई, समाप्त हो गई प्रतिबंधपुरम के जंगलों में, बाघों की आबादी। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, अब कौन जानता है कि कहीं ऐसा तो नहीं टाइगर लोग अभ्यास करने लगे हैं बर्थ कंट्रोल, यानी परिवार नियोजन करने लगे हों, और अथवा कमिटेड हरकीरी, या उन्होंने सुसाइड, आत्महत्या वगैरह कर ली हो, अब कौन जानता है। और सिंपली, और साधारणतया रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या हो सकता सिंपली प्रतिबंधपुरम राज्य से भाग गए हों, बिकॉज, क्योंकि दे डिजायर्ड टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वे केवल शूट किए जाएं बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, केवल अंग्रेजों द्वारा। यानी यहां थोड़ा व्यंग्य की बात की जा रही कि अब कौन ये जानता है कि उन्होंने परिवार नियोजन अपना लिया या आत्महत्या कर ली, या बस उस राज्य से भाग गए क्योंकि वे अंग्रेजों द्वारा केवल मारा जाना पसंद करते हैं। तो वन डे महाराज सेंट फॉर द दीवान, कि एक दिन, सेंट फॉर माने होता है बुलावा भेजना, एक दिन महाराज ने दीवान को बुलावा भेजा। दीवान साहिब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, ही आस्क्ड ब्रैंडिसिंग हिज गन, ब्रैंडिसिंग माने लहराते हुए, गन माने गन, उन्होंने अपनी बंदूक लहराते हुए पूछा कि दीवान साहब, आरंट यू अवेयर, क्या आपको नहीं पता, आप इसके प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, ऑफ द फैक्ट, इस बात के प्रति कि 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन, कि 30 टाइगर अभी भी बाकी हैं, टू बी शॉट डाउन, मार गिराए जाने से, बाय दिस गन ऑफ माइन, कि मेरी इस गन से, माइन माने मेरी इस गन से मारे जाने में अभी 30 टाइगर बाकी हैं, ये आपको पता नहीं। तो सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, कि गन को देखकर सडरिंग, कांपता हुआ, ठीक, सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, द दीवान क्राइड आउट, अब दीवान चीख पड़ा, माने गन को देखकर कांपते हुए वो चीख पड़ा। क्या बोला? योर मजेस्टी, महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूं। अब थोड़ा घबरा रहा है, यहां थोड़ा व्यंग, वो थोड़ा इधर हंसी मजाक की बात होगी। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, अब महाराज कहते हैं कौन मूर्ख तुमको टाइगर कहेगा, कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर कह रहा है। नो एंड आई एम नॉट अ गन, नहीं और मैं गन भी नहीं हूं। मंत्री कह रहा है, वो दीवान कह रहा है मैं गन भी तो नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, कि ना तुम टाइगर हो ना गन हो। दीवान साहेब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, समन माने होता है बुलाना, कि मैंने यहां आपको किसी दूसरे पर्पज के लिए बुलाया है, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए मैंने आपको यहां बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने विवाह करने का निश्चय किया है। मैंने तुम्हें किसी दूसरे उद्देश्य के लिए बुलाया, मैंने शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगिन टू बेबल इवन मोर, बेबल माने होता है हकलाना, इवन मोर और ज्यादा, यहां तक कि और ज्यादा। अब दीवान और ज्यादा हकलाने लगा और क्या कहता है, योर मजेस्टी, महाराज,
आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरी पहले से ही 2 वाइफ हैं। इफ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी करूं, वो कहता है यदि मैं आपसे शादी करूंगा तो फिर डेड डेस, यानी तो क्या होगा, फिर आगे अगर मैं आपसे शादी कर लूं फिर आगे क्या कहते हैं, वो राजा कहते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस माने बकवास, बकवास मत करो, बेवकूफी की बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। वॉट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, वॉट आई वॉन्ट यानी जो कुछ मैं चाहता हूं वो टाइगर है, यानी मुझे तो टाइगर चाहिए, राजा कह रहे हैं अब यहां। योर मजेस्टी, महाराज प्लीज थिंक इट ओवर, महाराज जरा सोचें, इस पर विचार करें। योर एंसेस्टर्स वर मैरीड टू द स्वॉर्ड, कि आपके पूर्वजों की शादी तलवार से हुई। इफ यू लाइक, अगर आप चाहें तो मैरी द गन, अगर आप चाहें तो बंदूक से विवाह कर लें। अ टाइगर इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, कि वो कहता अ टाइगर इज मोर देन एनफ यानी फॉर दिस स्टेट, और वो आगे कहता है इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही काफी है। अ टाइगर किंग, हाँ देखें, अ टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, कि पर्याप्त से ज्यादा है, मोर देन एनफ कि पर्याप्त से ज्यादा है, यानी एक टाइगर किंग ही यहां इस राज्य के लिए ज्यादा है। इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, जब वो कहते हैं कि मुझे तो टाइगर चाहिए तो कहते हैं महाराज जरा विचार करें, आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की, आप गन से शादी कर लें अगर चाहें, लेकिन आप तो टाइगर किंग, वैसे ही एक टाइगर किंग इस राज्य के लिए ज्यादा है। और इट डज नॉट नीड, और इस राज्य को जरूरत नहीं है एक टाइगर क्वीन की, एज वेल माने और भी, कि अब और एक टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। तो अब इस पर राजा हंसने लगते, थोड़ा मजाक की बात हो रही है यहां। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, क्रैक ऑफ लाफ्टर माने जोर से हंस पड़ना, एकदम से हंसी निकल जाना, कि गेव अ लाउड, लाउड माने तेज, क्रैक ऑफ लाफ्टर, अब राजा जोर से हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, कि अब राजा कहते हैं मैं ना तो बाघ से ना ही बंदूक से विवाह करने का विचार कर रहा हूं। आई एम नॉट थिंकिंग, मैं विचार नहीं कर रहा, ऑफ मैरिंग विवाह करने का, आइदर अ टाइगर और अ गन, कि ना तो एक टाइगर से या तो एक टाइगर या गन से विवाह करने की बात नहीं कर रहा, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि मैं तो एक ह्यूमन, फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि मनुष्य श्रेणी की मैं एक, यानी एक मनुष्य श्रेणी की एक लड़की से विवाह की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिक्स, पहले तो आप एक स्टैटिक्स करो, एक स्टैटिस्टिक्स करो, स्टैटिस्टिक्स यानी एक आकलन करो, एक हिसाब किताब बनाओ, और ड्रॉ अप माने खींचो, एक हिसाब किताब बनाओ ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, कि जो अलग अलग नेटिव स्टेट्स हैं, यानी जो राज्य हैं हमारे आसपास, ठीक, वहां आप देखो कि कहां टाइगर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, कि टाइगर पॉपुलेशन क्या है उधर राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में बाघों का पता लगाएं, आप उनकी पॉपुलेशन को पता करें पहले। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट, और फिर आगे आप इन्वेस्टिगेट करें, इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और फिर ये इन्वेस्टिगेट करें कि उन राज्यों में से किसी राज्य में, इफ देयर इज अ गर्ल, क्या कोई लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, कि राजसी परिवार में कोई लड़कियों में उससे विवाह कर सकूं, ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, कि जिस राज्य की बहुत ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन हो, वहां की कोई लड़की हो और मैं उससे विवाह कर सकूं। तो द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, अब दीवान ने उनके ऑर्डर को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट which possessed a large number of tigers. He found the right girl from a state. अब उन्हें एक राज्य की एक लड़की मिल गई। Which possessed, जो राज्य मालिक था, which possessed a large number of tigers, कि जिसमें बहुत सारे टाइगर थे। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. Father-in-law माने ससुर, कि जब भी वो अपने फादर इन लॉ यानी ससुराल जाते थे विजिट करने, तो हर एक बार, ईच टाइम, प्रत्येक बार
किल्ड 5 और 6 टाइगर, 5 या 6 मार के आते थे। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स अडॉर्न्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। अब इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन, 99 टाइगर की स्किन को अडॉर्न कर दिया गया, सजा दिया गया द वॉल्स, दीवालों पर, ऑफ द रिसेप्शन, रिसेप्शन माने होता है स्वागत, रिसेप्शन हॉल माने स्वागत कक्ष, स्वागत हॉल में, इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, कि प्रतिबंधपुरम पैलेस के स्वागत हॉल में यानी बैठक खाने में की दीवारों पर 99 टाइगर की स्किन को सजा दिया गया, एडॉर्न कर दिया गया। यानी ये सबूत था इस बात का कि इन्होंने इतने टाइगर मार दिए। अब आगे देखें, द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच। अब जो महाराज की एंजाइटी, चिंता थी, वो फीवर रिच पर माने बुखार वाली पिच पर, कहने का मतलब है जुनून बन गई, बुखार वाली पिच पर पहुंच गई माने जुनून बन गई। वेन देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, कि जब टैली माने होता है गणना, कि जब 100 की गिनती अचीव करने के लिए केवल एक शेष बचा, देयर रिमेन्ड जस्ट वन, केवल एक शेष बचा, रिमेन माने बचना, टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, कि जब 100 की टैली को पूरा करने के लिए केवल एक बचा तो उनकी जो चिंता थी वो जुनून बन गई। He had this one thought during the day and the same dream at night. अब ये विचार दिन भर उनके साथ रहता था, and the same dream at night, वही चीज उन्हें स्वप्न में भी दिखती थी, यानी रात दिन यही विचार रहने लगा उनके दिमाग में। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. अब इस समय तक कि जब उनके 99 पूरे हुए तो जो टाइगर फार्म्स थे, had run dry, वो सूख गए, यानी खाली, रन ड्राई माने खाली हो जाना। इवन इन हिज फादर इन लॉस किंगडम, यहां तक कि उनके ससुर के राज्य में भी वो टाइगर खत्म हो गए। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, और ये टाइगर को लोकेट करना माने उनकी स्थिति जानना, उनकी किस जगह टाइगर है, उनकी वो लोकेशन चेक करना अब असंभव हो गया। अब ये पता ही लगाना मुश्किल हो गया कि अगर कहीं टाइगर बचा या नहीं बचा। एट, तो भी, ओनली वन मोर वाज नीडेड, लेकिन एक और की जरूरत थी, तो भी एक की जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, बीस्ट माने जानवर, कि अगर वो केवल एक सिंगल बीस्ट को मार सके, यानी टाइगर को मार सके, तो द महाराज वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तब महाराज को कोई भय नहीं रहेगा। फियर्स लेफ्ट, कोई भय बाकी नहीं बचेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, तो वो ही कुड गिव अप माने होता है त्यागना, टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर माने कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर वो पूरी तरह से फिर टाइगर हंटिंग छोड़ देंगे, मार देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, लेकिन उनको बहुत सावधान होना था। विद दैट लास्ट टाइगर, उस अंतिम टाइगर से उनको बहुत सावधान होने की जरूरत थी, बहुत सावधान होने की। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, कि वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड सेड, कि उस लेट माने जो अब नहीं है, है ना, उन्होंने क्या कहा था, कि उस स्वर्गीय प्रमुख ज्योतिषी ने क्या कहा था, अब वो समझें। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, यहां तक कि 99 टाइगर मारने के बाद भी द महाराजा शुड बेवेयर ऑफ द 100, कि महाराजा को 100 में से सावधान रहना पड़ेगा। ट्रू एनफ, काफी सच, ट्रू एनफ, ये काफी सच बात थी। द टाइगर वाज अ सेवेज बीस्ट, सेवेज माने जंगली, कि टाइगर एक आफ्टर ऑल माने कुल मिलाकर, यानी आखिर बाघ एक जंगली जानवर था, सेवेज बीस्ट था, सेवेज माने जंगली या खतरनाक, यहां सेवेज माने वैसे होता असभ्य या जंगली, तो एक जंगली जानवर था। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, व्यक्ति को, किसी को भी उससे सतर्क रहना चाहिए। हैड टू बी वेरी ऑफ इट, वेरी माने सतर्क। बट देयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन बस इसी 100 टाइगर की तो जरूरत थी, यह 100वां टाइगर ही तो चाहिए था। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन अब यही वो 100वां टाइगर कहां था, वेयर वाज, कहां था वो, यानी
यही 100वां टाइगर कहाँ मिलना था, यही तो ढूंढना था। इट सीम्ड आइडर टू फाइंड टाइगर्स, इट सीम्ड ईजियर, ये आसान था। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, कि एक जीवित टाइगर की अपेक्षा टाइगर का दूध मिल जाए ये बहुत आसान था। यानी दूध मिलना सरल था लेकिन जीवित टाइगर मिलना कठिन था। दस इस प्रकार द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, इस प्रकार महाराज उदासी में डूब गए। इस प्रकार महाराज उदासी में डूब गए। अभी ये सोचते क्योंकि टाइगर बचे ही नहीं। बट सून केम, लेकिन शीघ्र ही केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, डिस्पेल माने दूर कर देना। अब लेकिन शीघ्र ही एक खुश करने वाले एक समाचार आया जिसने उस ग्लूम को, उस उदासी को हटा दिया, दूर कर दिया। इन हिज ओन स्टेट सी बिगिन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली माने बार बार, फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, कि पहाड़ी वाले गांव से सीप माने भेड़ें बिगिन टू डिसअपियर, अदृश्य होना शुरू हो गई थी। कि ये समाचार आया कि उनके राज्य में पहाड़ी वाले गांव से भेड़ें गायब होना शुरू हो गई। इट वाज फर्स्ट ascertained, it was first ascertained माने होता है सुनिश्चित होना। ये पहले ये चीज निश्चित थी कि दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नायकर, कि वीरासामी नायकर या खादर मियाँ साहेब का ये कृत्य नहीं है, उन्होंने ये काम ना किया होगा कि भेड़ें इन्होंने गायब की हुई, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पहले निश्चित था, ये चीज थी कि अगर कोई भेड़ गायब होती थी तो इन पर शक किया जाता था, लेकिन इन दोनों ने ऐसा नहीं किया। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी, दोनों प्रसिद्ध थे। बोथ फेम्ड, दोनों को प्रसिद्धि थी, फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो सीप होल, कि पूरी जे भेड़ को ही निगल जाते थे, इस बात के लिए इनको प्रसिद्धि थी। यानी पूरी भेड़ ही गायब कर देते, पूरी भेड़ ही निगल जाते थे। श्योरली, निश्चित ही, जब इन्होंने ये काम नहीं किया था तो अ टाइगर वाज एट वर्क, तो निश्चित ही ये टाइगर का काम था, यानी टाइगर काम पे था। द टाइगर वाज एट, अ टाइगर वाज एट वर्क, कि किसी टाइगर ने ये काम किया हो। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराज, अब गांव वाले महाराज को इन्फॉर्म करने के लिए, सूचित करने के लिए दौड़े। द महाराज अनाउंस्ड, राजा ने घोषणा कर दी। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस, एग्जेम्पशन माने होता है मुक्ति, फ्रॉम ऑल टैक्सेस। अब जब राजा ने इतना सुना तो उसने 3 वर्ष के सभी प्रकार के टैक्सों से मुक्ति दे दी, अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दिया। फॉर दैट विलेज, उस गांव के लिए जिस गांव ने ये बताया कि ये काम टाइगर का है। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत वो शिकार के लिए निकल गई। अब आगे देखें। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, अब आसानी से ईजिली टाइगर नहीं मिला। It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. अब it seemed, ऐसे लगता था, as if मानो it had wantonly माने होता है जानबूझकर, hid माने छिपा दिया, itself माने स्वयं को, ऐसे लगता था माने टाइगर ने स्वयं को जानबूझ के छिपा दिया, in order to, जिससे कि फ्लॉट कर सके, माने खिल्ली उड़ा सके, मजाक उड़ा सके, महाराजाज बिल, महाराज की इच्छा का वो मजाक उड़ा सके। वो ऐसा प्रतीत होता था, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझ के अपने आप को छिपा लिया ताकि महाराज की इच्छा का वो मजाक उड़ा सके। द महाराज वाज इक्वली डिटरमाइंड, और महाराज भी बिल्कुल बराबर से निश्चित उन्होंने कर लिया था, उतने ही मन से उन्होंने भी निश्चित कर लिया, डिटरमाइंड कर लिया था। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल छोड़ने से मना कर दिया, महाराज ने रिफ्यूज कर दिया। अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, कि जब तक टाइगर नहीं मिलेगा वो जंगल नहीं छोड़ेंगे। एट द डेज पास्ट, एज द डेज पास्ट, अब जैसे दिन गुजरे। द महाराजाज फरी, महाराज का क्रोध, एंड ऑब्स्टिनेसी, और उनकी ऑब्स्टिनेसी माने उनका हट, उनकी जिद, माउंटेड अलार्मिंगली माने माउंटेड बढ़ गए, अलार्मिंगली माने खतरनाक रूप से। तो जैसे ही समय गुजरा तो उनकी जिद, और जैसे ही समय गुजरा तो उनकी जिद और उनका क्रोध, ऑब्स्टिनेसी माने जिद, फरी माने क्रोध, ये दोनों खतरनाक रूप से, अलार्मिंगली बढ़ गए। मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब्स, और कई ऑफिसर्स ने अपनी जॉब भी खो दी उनके गुस्से के कारण। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट,
एक दिन जब उनका क्रोध ऊंचाई पर था, हाइट पर था, अपनी चोटी पर था, द महाराज कॉल्ड द दीवान, महाराज ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। फोर्थविथ माने होता आगे, यानी तुरंत, फौरन। और महाराज ने ऑर्डर दिया कि जो टैक्स है, जो अभी उन्होंने 3 साल का माफ कर दिया था, उसको डबल करने का आदेश दे दिया। आगे देखें, द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। अब दीवान बोलते हैं कि जो लोग हैं वो डिसकंटेंटेड हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, देन आर स्टेट टू, तब हमारा राज्य भी विल फॉल अ प्री टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और तब हमारा राज्य भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। फॉल अ प्री माने होता है शिकार होना, उनके हाथ में चला जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन, मतलब जब वो कहते हैं कि टैक्स डबल कर दो, तो जो दीवान होता है वो कहता है कि लोग असंतुष्ट हो जाएंगे और इस केस में हमारा राज्य भी उनके हाथ में चला जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, अंग्रेजों के हाथ में। तो इन दैट केस, उस केस में, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। तब राजा ने कहा, इन दैट केस राजा ने कहा, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, कि तब आप अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दो, सेड द किंग, कि अगर ऐसा है तो तुम अपनी पोस्ट से ही रिजाइन कर दो। द दीवान वेंट, द दीवान यानी तुम्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए, कर सकते हो, मे रिजाइन माने कर सकते हो। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड। अब जो दीवान है वो कन्विंस्ड यानी निश्चित मन से बिल्कुल कन्विंस करके अपने आप को वो घर गया, दैट की इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि अगर महाराज को शीघ्र ही टाइगर नहीं मिला तो द रिजल्ट वुड बी कैटास्ट्रॉफिक, तो जो परिणाम होंगे वो खतरनाक होंगे, कैटास्ट्रॉफिक होंगे, विनाशकारी होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर which had been brought from the Pupils Park in Madras, कि he felt life returning to him, उन्होंने लाइफ रिटर्न, अब मंत्री ने, दीवान ने अपने आप में जीवन आते हुए अनुभव किया। ओनली व्हेन, केवल जब, ही सॉ द टाइगर, कि जब उन्होंने टाइगर को देखा, विच हैड बीन ब्रॉट, जो लाया गया था, फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसको उसके घर में छिपा के रखा गया था, कि तब उनको ये महसूस हुआ। यानी कि उन्हें लगा कि जीवन जैसे फिर से लौट आया जब उसने उस बाघ को देखा जो मद्रास की पीपल्स पार्क से लाया गया था और उनके घर में छिपा हुआ था। तो जब उनको ये पता चला, ये उन्होंने फील किया, तो उन्हें लगा कि अब कुछ सांस है, अब यही टाइगर वहां प्रेजेंट कर देते हैं राजा के सामने, तो उनके सोल्यूशन हो जाएगा। एट मिडनाइट, अर्धरात्रि में, एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरा कस्बा शांति से सो रहा था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, और उनकी अधेड़ पत्नी, ड्रैग द टाइगर टू द कार, ये टाइगर को खींच के कार में लाए, एंड सोड इट इनटू द सीट, और इसको सीट पे सोड कर दिए, चढ़ा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, अब दीवान ने स्वयं ड्रोव द कार, कार को चला के ये गए स्ट्रेट सीधा टू द फॉरेस्ट, जंगल में, वेयर द महाराज वाज हंटिंग, जहां महाराज शिकार कर रहे थे। वेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब ये जंगल पहुंचे, वेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, तब टाइगर ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया, लॉन्च कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उसने कार से निकलना मना कर दिया, यानी वो कार से नहीं निकलना चाहता था। तो द दीवान वाज थॉरोली एग्जॉस्टेड, और दीवान पूरी तरह, थॉरोली माने पूरी तरह थक गया था, इन हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों में, टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, हॉल माने होता खींचना, कि उसको कार से बाहर निकालने में, बीस्ट माने होता जानवर, आउट ऑफ द कार, इसको बाहर निकालने के सारे प्रयासों में थक गया था। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और इसने इसको फिर ग्राउंड में पुश कर दिया, जमीन में ढकेल दिया। अब आगे देखें, यानी जब आगे समझे, द दीवान वाज थॉरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, कि इसको कार से बाहर निकालने और जमीन पर पुश करने, ढकेलने
के सारे प्रयासों में पूरी तरह थक चुका था दीवान। अब आगे देखें। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर बेंडर्ड, अगले दिन जो इसने छोड़ा था जंगल में, वही सेम ओल्ड टाइगर बेंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, कि महाराज की उपस्थिति में ये बेंडर भटक रहा था महाराज के सामने। एंड स्टूड, यानी वही आ गया महाराज के सामने, एंड स्टूड, और खड़ा हो गया, एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, जैसे ये विनम्र निवेदन कर रहा हो। एज इफ माने मानो, इन हम्बल सप्लीकेशन माने विनम्र निवेदन करते हुए खड़ा हो, ऐसे आके खड़ा हो गया। कि अगले दिन वही बाघ घूमता हुआ राजा के सामने आकर ऐसे खड़ा हो गया मानो विनम्र निवेदन कर रहा हो। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर बेंडर्ड, कि उसी उम्र का टाइगर बेंडर्ड भटकता हुआ, इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, महाराज की उपस्थिति में, स्टूड, खड़ा हो गया, एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, माने वो हम्बल सप्लीकेशन में हो, माने विनम्र निवेदन कर रहा हो, मास्टर, और कह रहा हो मास्टर, मालिक, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए क्या आदेश है। व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि मेरे लिए आप क्या कमांड करते हो, क्या आदेश है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराज टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, और ये बड़ा बाउंडलेस, यानी महाराज के अब खुशी का ठिकाना न रहा, बाउंडलेस जॉय था उनके लिए, दैट की द महाराज टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, और कि महाराज ने क्या किया फिर, केयरफुल, बड़े सावधानी पूर्वक निशाना साधा, केयरफुल एम एट द बीस्ट, उस जानवर पर, बीस्ट माने जानवर, केयरफुल निशाना साधा। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और टाइगर बिल्कुल मरी हुई वस्तु के समान, वो क्रम्पल्ड हीप के समान वो मर गया, यानी गिर गया। यानी जो टाइगर है वो क्या हुआ कि वो आगे सामने खड़ा हो गया, अब राजा ने उस पर निशाना साधा, तो वो ऐसे जैसे क्रम्पल्ड हीप माने एक ढेर के समान, मरे हुए ढेर के समान वो गिर गया। आगे देखिए जरा। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई बो हैज बीन फुलफिल्ड, द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, इलेशन मान होता प्रफुल्लता, कि बड़े प्रफुल्लता से ओवरकम होकर जो महाराज हैं वो बोले कि आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया है, माई बो हैज बीन फुलफिल्ड, मेरी शपथ, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। कि बड़े इलेशन के साथ, यानी बड़ी प्रफुल्लता में भरकर उन्होंने कहा कि मेरी कसम पूरी हो गई है और मैंने 100वां टाइगर मार दिया, यानी उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन, ऑर्डरिंग द टाइगर, अब ये ऑर्डर देते हो कि टाइगर टू बी ब्रॉट, कि टाइगर को लाया जाए टू द कैपिटल, राजधानी में, इन ग्रांड प्रोसेशन, एक शानदार जुलूस में। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, और महाराजा शीघ्र से अपनी कार में निकल गए, यानी हेस्टेंड अवे माने शीघ्र से निकल जाना, शीघ्रता से निकल गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराज निकले, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, तो जो शिकारी थे महाराज के साथ, वेंट गए टू टेक अ क्लोजर लुक, एक नजर डालने के लिए टाइगर पर, तो द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, तो टाइगर ने उनकी तरफ वापस देखा, रोलिंग हिज इट्स आईज, अपनी आंखें घुमाते हुए, इन वेफलमेंट, कि टाइगर ने उनकी तरफ अपनी आंखें घुमाते हुए, वेफलमेंट माने घबराहट में, अपनी आंखें घुमाते हुए उनकी तरफ देखा। द मैन रियलाइज्ड, लोगों ने रियलाइज किया, महसूस किया, दैट की द टाइगर वाज नॉट डेड, कि टाइगर मरा हुआ नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और जो बुलेट थी, गोली थी, वो मिस हो गई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, ये बुलेट बीजिंग पास्ट, अब जब बुलेट जो तेजी से निकली, बुलेट के गुजरने से, यानी गुजरती हुई बुलेट से, यानी गोली से, कि शॉक से ये क्या हो गया, फेंटेड हो गया, मूर्छित हो गया, उनको ऐसा लगा। द हंटर्स वंडर्ड, अब हंटर ने विचार किया, व्हाट दे शुड डू, कि वे क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने ये निश्चय किया, द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो,
कि महाराजा को ना पता चले, मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराजा को जानने में ना आए, दैट कि ही हैड मिस्ड द टारगेट, कि उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया। इफ ही डिड, अगर उन्होंने ऐसा किया तो दे कुड लूज देयर जॉब्स, अगर उनको पता चल गया, इफ ही डिड, अगर उनको जानने में आ गया तो दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, कि 1 फुट की डिस्टेंस से एक हंटर ने, उन शिकारियों में से एक ने निशाना साधा, एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को शूट कर दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग द मार्क, मार्क माने चिन्ह या निशाना, तो इस बार बिना निशाना चूके उसने टाइगर को मार दिया, यानी उसी शिकारी ने। देन, तब, एज कमांडेड बाय द किंग, अब जैसे कि राजा के द्वारा कमांड किया गया था, आदेश दिया गया था, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन, कि मृत टाइगर को जुलूस में लाया गया, थ्रू द टाउन, कस्बे से, एंड वरीड, और दफना दिया गया। अ टॉम्ब वाज इरेक्टेड, और एक टॉम्ब माने एक समाधि, एक मकबरा खड़ा कर दिया गया, यानी क्या कर दिया गया, एक मकबरा खड़ा कर दिया गया, यानी एक समाधि बना दी गई और उसको वो कर दिया, मतलब एक मकबरा सा बना दिया। अब आगे देखें जरा। अ फ्यू डेज लेटर, उसके बाद, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, अ फ्यू डेज लेटर, द महाराजाज सन्स बर्थडे, द महाराजाज सन्स 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, कि कुछ दिनों बाद महाराजा के बच्चे का, पुत्र का 3रा जन्मदिन मनाया जा रहा था। Until then, the Maharaj had given his entire mind over to tiger hunting, कि तब तक महाराज अपना पूरा दिमाग, entire mind, पूरा दिमाग, over to tiger hunting, पूरा दिमाग अपना वो टाइगर हंटिंग पर लगाए हुए थे, माने जब जन्मदिन के पहले तक पूरा दिमाग उनका टाइगर के शिकार में लगा हुआ था। तो he had no time to spare for the crown prince, और उनके पास कोई समय नहीं था कि कुछ वो समय स्पेयर कर सके, बिता सके, फॉर द क्राउन प्रिंस, यानी उस राजकुमार के साथ कोई भी समय बिता सके, उनके पास इतना समय नहीं था। बट नाउ, लेकिन अब, द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब महाराज ने अपना ध्यान बच्चे की तरफ मोड़ा। ही विस्ड, टर्न किया, मोड़ा, अटेंशन माने ध्यान। ही विस्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उन्होंने इच्छा की, विश किया, टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, कि उनके बर्थडे पर कुछ स्पेशल गिफ्ट देंगे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, कि वो शॉपिंग सेंटर माने दुकान में गए प्रतिबंधपुरम में महाराज, एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकान देखी, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुइटेबल, लेकिन कुछ भी उनको सुइटेबल नहीं मिला, उचित वहां कुड नॉट फाइंड, वो फाइंड नहीं कर सके। फाइनली, अंत में, ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, अंत में उनको एक वुडन टाइगर मिला जो लकड़ी का था, इन अ टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान में, एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और उन्होंने ये तय किया कि ये बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कोस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, अब जो वुडन टाइगर था, यानी जो लकड़ी का टाइगर था, उसका कोस्ट मात्र 1 आना, 2 आना और 1 क्वार्टर था, यानी 1/4 आना का 1/4 था। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन शॉपकीपर जानता था, दैट की इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराज, कि अगर वो महाराज को इतना लो प्राइस बताएगा तो ही वुड बी पनिश्ड, तो उसको दंड दिया जाएगा, अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के इस रूल में, आपातकालीन नियमों के कारण उसको दंड दिया जाएगा। सो इसलिए ही सेड, उसने कहा, उस दुकानदार ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल, एक्सट्रीमली माने अत्यधिक, रेयर माने दुर्लभ, एग्जाम्पल माने उदाहरण, ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कि ये कला का, कि महाराज ये कारीगरी का, क्राफ्टमैनशिप का, यानी कारीगरी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, दुर्लभ उदाहरण है, बहुत दुर्लभ, एक्सट्रीमली रेयर, बहुत दुर्लभ। अ बार्गेन एट 300 रुपीज, कि जो सौदा हुआ वो 300 रुपये में हुआ, कि जो सौदा हुआ वो कितने में हुआ, 300 रुपये। अ बार्गेन एट 300 रुपीज, वेरी गुड, यानी जो सौदा था वो 300 का था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेट दिस बी योर ऑफरिंग
टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग। अब राजा ने कहा लेट दिस बी योर ऑफरिंग, ये तुम्हारा ऑफर, ऑफर माने भेंट, यह हो गई युवराज के लिए आपकी भेंट उनके बर्थडे पर, सेड द किंग, राजा ने कहा। एंड टुक इट अवे विद हिम, और अपने साथ वो उसको ले गए, उस टॉय को, जो टाइगर का टॉय था, वुडन टॉय। अब वुडन टाइगर, ऑन दैट डे, उस दिन से फादर एंड सन प्लेड विद दैट टिनी लिटिल वुडन टाइगर। अब ऑन दैट डे, उस दिन, फादर एंड सन प्लेड विद, अब पिता पुत्र दोनों ने उस टिनी माने छोटे, टाइनी माने छोटे, लिटिल वुडन टाइगर, उस छोटे लकड़ी के टाइगर के साथ उन्होंने खेला। इट हैड बीन कार्व्ड, अब इसको कार्व किया गया था, ढाला गया था, यानी बनाया गया था, बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, कि एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने इसको बनाया था। इट्स सरफेस वाज रफ, और जो इसका सरफेस थी, सतह थी, यानी उसको अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया था उसकी, उस वुडन टाइगर को, तो इसकी सरफेस जो थी, इसकी जो सतह थी वो रफ थी। और टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स, और जो स्लीवर्स थी, जो फांसें थी, छोटी छोटी फांसें ऑफ वुड, लकड़ी की, स्टूड अप, उसमें निकली हुई थी, लाइक क्विल्स, कि जैसे कांटा हो, यानी कांटे की तरह, कीलों की तरह, क्विल्स माने कील की तरह उसमें फांसें निकली हुई थी, ऑल ओवर इट, इसके ऊपर। वन ऑफ दोज स्लीवर्स, अब उन्हीं में से एक स्लीवर्स माने फांस, पियर्स्ड, चुभ गई, द महाराजाज राइट हैंड, महाराज के दाएं हाथ में चुभ गई। तो ही पुल्ड इट आउट, उन्होंने इसको खींच लिया बाहर, इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से खींच लिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलना जारी रखा, यानी खेलते रहे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, अगले दिन जो इन्फेक्शन था वो फ्लेयर हो गया, उत्पन्न हो गया, इन द महाराजाज राइट हैंड, महाराज के राइट हैंड में वो इन्फेक्शन फैल गया उसका। इन 4 डेज, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू अ सप्यूरेटिंग शोर, और ये पीप भरे एक शोर माने फोड़ा के रूप में ये कन्वर्ट हो गए, यानी इसमें मवाद भर गई, ठीक, एक घाव हो गया, शोर माने घाव हो गया, यानी पीप भर गई, उसमें बहुत सारी मवाद भर गई, पीप से भरा घाव ये बन गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो पूरे आर्म में फैल गया, पूरे भुजा में उनके हाथ में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, अब मद्रास से 3 प्रसिद्ध सर्जन बुलाए गए, फेमस थे जो अपने आप में। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, कि एक कंसल्टेशन के बाद, आपस में सलाह करने के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने ऑपरेशन करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, कि वे थिएटर से बाहर निकले, ऑपरेशन कक्ष से, और उन्होंने ये अनाउंस किया, ये घोषणा की, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड, कि महाराज मर चुके। इन दिस मैनर, इस तरीके से, द 100th टाइगर टुक इट्स रिवेंज, कि इस प्रकार से 100वें टाइगर ने अपना बदला लिया अपॉन द टाइगर किंग के ऊपर, यानी टाइगर किंग से अपना बदला ले लिया। तो इस तरीके से ये जो कहानी है इस चैप्टर की वो यहीं समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।